नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे और उस बीच इंदौर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इंदौर से, जहां सयाजी होटल में खाद्य विभाग की टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। सयाजी होटल के किचन में चूल्हे, कॉकरोच, फंगस लगी मूंगफली, सड़े आलू, टमाटर। जांच में फूड स्टोरेज एरिया में चूहे भी मिले हैं और किचन और फूड प्रिपरेशन एरिया में मिले हैं कॉकरोचेस। करीब 66 किलो नॉनवेज बिना उचित पैकिंग लेबलिंग के मिला है और मूंगफली में फंगस, सड़े टमाटर, आलू मिले हैं। वहीं उबले हुए आलू पर एक्सपायरी डेट की टैगिंग मिली है। नॉनवेज के 33 पैकेट पर पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट नहीं मिली है, जबकि फ्रीजर का तापमान भी मानकों के अनुरूप नहीं मिला है। वहीं वेज नॉनवेज सामग्री एक साथ स्टोर होने की बात सामने आई है। सी फूड, चिकन और मटन के लिए अलग अलग स्टोरेज नहीं मिला है। लाइसेंस में नॉनवेज बेकरी स्वीट्स का उल्लेख नहीं। सेंट्रल FSSAI 5 स्टार लाइसेंस मौके पर उपलब्ध भी नहीं मिला। पनीर, नॉनवेज, मसाले और ड्राई फ्रूट्स के सैंपल लिए गए हैं, जहां खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई। तो बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर कई अव्यवस्थाएं, कई अनियमितताएं मिली हैं। जहां लाइसेंस में नॉनवेज का जिक्र नहीं, लेकिन फिर भी बेचा जा रहा है नॉनवेज, चिकन और कुछ भी अलग अलग नहीं रखा है। वेज नॉनवेज सब एक साथ रखा हुआ है। हुई है बड़ी कार्रवाई। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी कार्रवाई की है तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सयाजी होटल के किचन में यह अनियमितताएं मिली हुई हैं। लैब रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां करीब 66 किलो नॉनवेज बिना उचित पैकिंग और लेबलिंग के मिला है। तो देखिए किस तरीके से अनियमितताएं सामने आई है। ये काफ़ी फेमस 5 स्टार होटल में इसकी गिनती होती है। बावजूद इसके ऐसी अनियमितताएं यहाँ उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है खाद्य विभाग की, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े स्तर पर अनियमितताएं कितने समय से की जा रही थी। एक सवाल तो ये भी है, क्योंकि अगर अनियमितताएं हो रही थी, सबसे बड़ा सवाल, तो फिर जांच इतनी देर से क्यों हुई और शिकायत इतनी देर से क्यों हुई। सवाल तो ये भी है। नाज पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ अपडेट के साथ। नाज, देखिए जिस तरीके से ये काफी फेमस 5 स्टार होटल है और यहाँ पर इस तरीके की अनियमितताएं मिलना, कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास नाज? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इंदौर की काफी प्रसिद्ध होटल है सयाजी, जहां पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और काफी यहां पर अमानक स्तर का भोजन मिला है। सबसे पहली बात करें हम, तो यहां पर करीब 66 किलो 66 किलो का नॉनवेज और वेज मिला है, जो कि एक्सपायरी डेट का था। साथ ही खाने में जो चूहे हैं, कॉकरोच है, उनकी गंदगी भी यहाँ पर देखने को मिली। वेज और नॉनवेज जो फूड है उसको भी अलग नहीं रखा गया था। फूड स्टैंडर्ड क्वालिटी का एक स्तर होता है, मानक होता है, वो यहाँ पर नहीं पाए गए। साथ ही जो मूंगफली थी या तेल वगैरह था, उसमें भी फंगस पाए गए हैं। आलू सड़े हुए थे, टमाटर सड़े हुए थे। इस तरह का जो भोजन है वहां पर आने वाले जो ग्राहक है उनको परोसा जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो साथ ही उन्होंने यहाँ पर देखा कि जो फ्रीजर वगैरह है वहां पर भी जो खाद्य सामग्री है वो सड़ रही थी और वो जो स्टैंडर्ड लेवल अपनाना चाहिए वो वहां पर अपनाया नहीं गया था। खाद्य विभाग की टीम ने जितने भी फूड है वहां से सैंपल लिए हैं और भोपाल स्थित लैब में वहां पर जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है तुलसी, कि जिस तरह से भोजन परोसा जा रहा था, तो क्या किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई कि जो भोजन परोसा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो मिलावटी है या फिर जो टेस्ट है वो खराब आ रहा है।
साथ ही अब सिर्फ जो खाद्य सामग्री है वो सैंपल लेकर भोपाल भेज दिए गए हैं। जब तक रिपोर्ट आएगी वहां पर जाने वाले जो ग्राहक है क्या इसी स्तर का खाना खाते खाते जाएंगे या उन्हें इस स्तर का खाना परोसा जाएगा, क्योंकि जो लेब है वो सील नहीं की गई है। तो सवालिया निशान यहाँ भी लगते हैं कि खाद्य विभाग कार्रवाई कर रही है, मिलावटखोरों के ऊपर शिकंजा कस रही है, लेकिन ये किस तरह का शिकंजा है कि खाद्य विभाग कार्रवाई तो कर रहा है लेकिन जो एक मानक स्तर की कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई देखी नहीं जा रही है। साथ ही जो किचन वगैरह है उसको भी सील नहीं किया गया है। तुलसी, सवाल वाजिब है नाज, क्योंकि जब सील नहीं किया गया है इसका मतलब ये कि आप नाम मात्र की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हालांकि टीम का ये कहना है कि जो सैंपल्स उन्होंने लिए हैं वो उसको जांच के लिए भेज दिया गया है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सामने दिख गया कि आप नॉनवेज और वेज को, सी फूड सभी को आप एक साथ रख रहे हैं, जबकि किसी को एलर्जी हो सकती है, कोई खाना नहीं चाहता है। आपका इतना बड़ा नाम है, बावजूद इसके इस तरीके की अनियमितताएं नाज, तो क्या इस एंगल से जांच होगी? और शिकायत की किसने थी? क्या किसी ग्राहक ने शिकायत की थी या स्वतः संज्ञान लिया था? नाज जी, लगातार इंदौर में मिलावटखोरों को लेकर शिकंजा कसा जा रहा है तुलसी, तो इसी के तहत ये कार्रवाई की गई थी। अब जिस तरह से वेज और नॉनवेज साथ में रखा गया था तो ऑब्वियसली ऐसे में कई जो ग्राहक है जो नॉनवेज खाते ही नहीं है, हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा झटका है। साथ ही सावन सोमवार चल रहा है, संभवतः ऐसे में कई जो ग्राहक है वो जाके वहां पर फलियार भी करते होंगे, तो ये भी एक सवालिया निशान लग रहा है। तो इन सभी बिंदुओं पर भी यहाँ पर जांच की जाएगी। जिला प्रशासन है उसने भी इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है, एक एक बिंदु पर जांच की जा रही है। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो सेंट्रल बोर्ड से जो मान्यता ली जाती है फांसी की, वो मान्यता भी नहीं ली गई थी। साथ ही जो शुगर के पाउच है, कॉफी के पाउच है, वो भी स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो नहीं था और उसपे सयाज जी का टैग लगा हुआ था। तो किस स्तर पर सयाज जी ने अपने लेवल का होटल का टैग वहां पर लगा रखा था, ये तमाम जो बिंदुएं हैं इस पर यहाँ पर जांच की जा रही है। फिलहाल अभी इंतजार है कि जल्द से जल्द भोपाल जो खाद्य पदार्थ के नमूने भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। बिल्कुल इंतजार है कि कानूनी कार्रवाई हो नाज, और बड़ी कार्रवाई हो जिससे एक उदाहरण सेट हो सके और बाकी लोग बच सके। शुक्रिया आपका। लेकिन नाज आप बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों को उससे रूबरू कराते हैं फिर आपके पास लौटते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच इंदौर से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इंदौर से बड़ी अपडेट, जहां हॉस्टल से जुड़ी है बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खाद्य चाणक्य बॉयज हॉस्टल की मेस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मौके पर प्रभारी अर्पित गुप्ता मौजूद मिले हैं। चाणक्य बॉयज हॉस्टल की मेस में हुई है बड़ी कार्रवाई। खाद्य विभाग की टीम ने किया है निरीक्षण। मौके पर प्रभारी अर्पित गुप्ता मौजूद मिले हैं और खाद्य पंजीयन भी प्रस्तुत किया गया। किचन में सड़े हुए आलू संग्रहित मिले। किचन परिसर में साफ सफाई का अभाव, वॉशिंग एरिया में कचरे का ढेर मिला। कुर्सियों पर भी फंगस लगा हुआ मिला है। ये बताइए, बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्वच्छ परिस्थितियों में संचालित मेस को तुरंत बंद कराया गया और खाद्य विभाग की कार्रवाई से हॉस्टल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर से ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है, बच्चों की जान को इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है। नाज हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नाजकारों को एक बार फिर से करेंगे। नाज, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए इंदौर जो कि काफी स्वच्छ शहर में गिना जाता है, हर बार स्वच्छता मानक में अगर लिस्ट की बात करें तो टॉप 10 में आता है इंदौर, कई बार तो पहले नंबर पे काबिज रहा है। लेकिन ऐसी व्यवस्था जहां हॉस्टल में बच्चों को खाना मिलता है, बच्चों का पूरा जीवन हॉस्टल की मेस पर डिपेंड करता है, घर से मोटी मोटी रकम आती है, बावजूद इसके नाज बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, वैसे भी फूड पॉइजनिंग इतनी तेजी से फैल रही है, बावजूद इसके बच्चों के साथ ये क्यों किया जा रहा है? और कार्रवाई अगर हुई है तो बिल्कुल सही हुई है। नाज जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो कार्रवाई की जा रही है खाद्य विभाग द्वारा वो सही कार्रवाई की जा रही है। खाद्य विभाग को ये गुप्त सूचना मिली थी, कुछ स्टूडेंट ने ही वहां के ये जानकारी दी थी कि उन्हें लगातार जो खाना मिल रहा है वो ठीक खाना नहीं है, कहीं ना कहीं इस खाने में उन्हें गड़बड़ी नजर आई, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने शिकायत दर्ज करी। जब टीम वहां पर पहुंची तो जैसे आपने भी बताया, सड़े हुए आलू थे और फंगस थे। इतना ही नहीं, वहां पर जो आसपास जो कचरा था, जो साफ सफाई मेंटेन होना चाहिए, जो हॉस्टल के रूल होना चाहिए साफ सफाई को लेकर, खाने को लेकर, वो वहां पर कुछ भी नजर नहीं कर यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और सख्त चेतावनी दी है कि जिस तरह से अव्यवस्था मिली है और जिस तरह से खाने में फंगस दिख रही थी, सड़ा हुआ जो खाना बच्चों को परोसा जा रहा था, उसके तहत जो मेस है अभी उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो मेस संचालक है या हॉस्टल्स वगैरह हैं,
बच्चों से हजारों की फीस लेते हैं और यही दावा करते हैं कि उन्हें शुद्ध खाना दिया जा रहा है, साफ सफाई मेंटेन है, लेकिन जो रूल और रेगुलेशन है वो नहीं माना जाता है। और इसी का ये नतीजा सामने है कि खाद्य विभाग की टीम ने आज कार्रवाई की है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, पहले से क्यों सतर्क नहीं होते हैं, या जो रेगुलर चेकिंग होती है वो करना चाहिए, शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाती है। इंदौर सफाई में नंबर 1 है, ईट राइट का तमगा मिला हुआ है, लेकिन हालात जिस तरह से अभी सामने आ रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग को और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि इंदौर वासियों के स्वास्थ्य के साथ और साथ ही जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं उन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तुलसी। बिल्कुल नाज, एक बात आपने और बोली कि बच्चों के लिए फिलहाल मेस बंद कर दिया गया, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था कहाँ से हो रही है? तुलसी, अभी जो बच्चों के लिए व्यवस्था है वो अलग से की गई है। जो मेस संचालक है उसने दूसरे को यहाँ पर काम के लिए रखा है, जो बच्चों के लिए यहाँ पर खाना वगैरह बना सके। जो मेस है अभी उसको बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से साफ सफाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही शुद्ध खाना परोसने के निर्देश दिए गए हैं मेस संचालक को। लेकिन देखिए नाज, बच्चों के ओर से क्या कोई शिकायत साफ तौर पर कही गई कभी? इस बाबत में छोटी सी जानकारी आप दे दीजिए नाज, क्योंकि देखिए बच्चे बीमार तो पड़े होंगे और ये कोई एक दिन का खेल लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कई महीनों से यही खेल चल रहा था, यही आलम बना हुआ था नाज। ऐसे कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम तो बच्चों को नजर नहीं आई थी, लेकिन जो स्टमक में प्रॉब्लम है, स्टमक अपसेट की जो प्रॉब्लम वगैरह थी, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम थी, उसके बाद बच्चों ने कॉन्फिडेंशियल खाद्य विभाग में कार्रवाई के लिए बोला था और कहा था कि यहाँ पर चेकिंग की जाए। उसके बाद पहुंचे थे बच्चे, कोई भी ऐसे गंभीर रूप से यहाँ पर बीमार नहीं मिले। तुलसी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नाज, बातचीत के लिए। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। उस बीच राजनांदगांव से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी जानकारी राजनांदगांव से।